नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे संभावना भी बहुत ज़्यादा है, उनकी हम लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हमने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं जिनको करेंगे, उनकी क्या बेहतरीन ट्रिक हो सकती है, वो कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को कर पाएँ, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कह रहा है 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:3 है। इस मिश्रण में 15 केजी जिंक और मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। साथियों, कॉपर और जिंक के मिश्रण का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 5:3। ठीक है, कॉपर और जिंक, इसका रेशियो आपको दे रखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो कॉपर और जिंक कुल मिला के 5 और 3 8 यूनिट है, मतलब हमारा जो मिक्सचर बन रहा है वो 8 यूनिट का बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस 8 यूनिट की वैल्यू 80 दे रखा है, क्योंकि मिक्सचर तो कह रहा है 80 केजी है हमारे पास। ठीक है भाई, कॉपर और जिंक अगर मिला के देखें 5 और 3 8 यूनिट का बन रहा है, मतलब मिक्सचर हमारा 8 यूनिट का ऐसे बन रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 80 केजी दे रखा है। यहाँ से साथियों हम निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा भाई, 10 आ जाएगा, 10 केजी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 केजी। यहाँ से अगर हम कॉपर को देखें तो वो कितना है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना, 10 × 50 केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं जिंक हमारा कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना भाई, 30 केजी हो जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? साथियों, यहाँ से हमने क्या चीज़ें निकाली, कॉपर हमारा शुरुआत में 50 केजी था और जिंक हमारा कितना था, 30 केजी, और कुल मिला के अगर देखेंगे तो 50 और 30 80 केजी का हमारा मिक्सचर बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, इसमें कह रहा है कि 15 केजी जिंक और मिला दिया जाता है। 15 केजी हमने जिंक और मिला दी, भाई ये जिंक का ही है, तो पहले 30 केजी था, अभी हमने 15 केजी मिला दिया, तो कितना हो गया, 45 केजी। और कॉपर तो हमारा अभी भी 50 केजी का है। ठीक है, अब कह रहा है मिलाने के बाद कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा, तो भैया हमने रेशियो ले ही लिया है। अब हम देख लेंगे कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो जाएगा। यहाँ से काट लो भाई, 5 9 50, 5 9 45, 10:9। अब हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो 10:9 हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको? इस सवाल को करने में कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है 80 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:3 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 10:9 हो जाता है। इस मिश्रण में कितना केजी जिंक मिलाया गया? अब हम जिंक मिला रहे हैं, तो पहले हमारा कॉपर और जिंक का अनुपात कुछ था, जब हमने जिंक मिलाया तो अनुपात कुछ हो गया, और दोनों अनुपात आपको दे रखे हैं। पहले कॉपर और जिंक का अगर हम अनुपात देखेंगे तो वो कितना है भाई, वो आपको दे रखा है 5:3, 5:3। बाद में हम इस पर जिंक ऐड करते हैं, तब कॉपर और जिंक का जो रेशियो बनता है वो बन जाता है आपका 10:9। मुझे एक बात बताओ भाई, हम क्या मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं। ठीक है, जिंक मिला रहे हैं, तो जिंक यहाँ से देख रहे हैं पहले 3 था तो अभी 9 हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जिंक हम मिला रहे हैं, जिंक बढ़ भी रहा है। लेकिन मुझे एक बताओ, कॉपर क्या हम मिला रहे हैं क्या? कॉपर जब हम नहीं मिला रहे हैं तो कॉपर तो हमारा सेम होना चाहिए, यहाँ भी कॉपर सेम होना चाहिए, यहाँ भी कॉपर सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसका मतलब इसको हमको सेम कर लेना है, क्योंकि कॉपर हमारा सेम ही था। तो यहाँ भाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 ये हो गया। अब देखो हमारा कॉपर 10 हो गया, बात बन गई। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, जिंक हमारा 6 हो गया। यहाँ पहले कॉपर हमारा 10 था, ठीक है, और जिंक हमारा 9 है। अब देखो बात बन गई, कॉपर हमारा सेम है, कॉपर हमारा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो कॉपर हमने सेम कर लिया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर तो हमारा हो गया सेम, यहाँ हमारा जिंक 6 था, अब हो गया 9, इसका मतलब हमने 3 यूनिट जिंक मिला दिया है। बात समझ में आ रही है? 3 यूनिट हमने जिंक क्या किया, मिक्स किया हुआ है, तभी तो 609 होगा। कॉपर और जिंक का अगर हम
शुरुआत में अनुपात देख रहे हैं 10:6 आ रहा है, मतलब कि 10 हमारा कॉपर है, 6 जिंक है। कुल मिला के अगर हम मिक्सचर को देखें तो 16 यूनिट का हमारा शुरुआत में मिक्सचर बन रहा था। ये बात क्लियर है। शुरुआत में अगर आपसे मिक्सचर पूछ ले कि कितने यूनिट का था अनुपात में, तो कितना, 10 इधर और 6 इधर, 16 यूनिट का मिक्सचर हमारा था। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको 80 केजी दे रखा है, शुरुआत में ही दे रखा है। मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 5 केजी। अब भाई हमने कितना जिंक मिलाया, 3 यूनिट मिलाया, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 3 यूनिट निकालोगे कितना आएगा भाई, 5 × 3 5 3 15 केजी आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 15 केजी जिंक मिलाया है। यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन लेंगे, इससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 हो जाता है। इस मिश्रण में कितना केजी जिंक हमने मिलाया? भाई हमारा जो मिक्सचर है वो 84 यूनिट का है शुरुआत में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर और जिंक का अगर हम शुरुआत में रेशियो देखें तो कितना आ रहा है भाई, वो आ रहा है आपका 5:2 5:2। बाद में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या हो जाता है भाई, 3:2। जब हम कुछ जिंक मिला देते हैं तब ये रेशियो हमारा बन जाता है। हम जिंक मिला रहे हैं, इसका मतलब कॉपर हमारा सेम होगा। यहाँ पे भाई 3 यूनिट कॉपर है, यहाँ 5 यूनिट कॉपर है, तो इनको सेम कर लेना होगा। बताओ, यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 15 ये भी हो जाएगा, 15 ये भी कॉपर हो जाएगा सेम। अब यहाँ 3 से कराया तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा, यहाँ 5 से कराया है तो यहाँ भी 5 से करा दो। फाइनली अगर हम देखें अब रेशियो, तो 5 3 15 यूनिट ये बन गया, 3 दूनी 6 यूनिट ये बन गया। ठीक है, यहाँ से देखोगे 15 यूनिट ये बन गया और 5 दूनी 10 यूनिट ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। हमने कॉपर को कर लिया सेम। यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हमारा जिंक 6 यूनिट था, अभी 10 यूनिट हो गया। इसका मतलब हमने 4 यूनिट की बढ़ोतरी की है, 4 यूनिट हमने जिंक को बढ़ाया है। ठीक है, शुरुआत में अगर कॉपर और जिंक का रेशियो देख रहा है 15:6 बन रहा है, 15:6 बन रहा है। अगर इसका हम मिला जुला के देखें कि हमारा मिक्सचर कितने यूनिट था शुरुआत में, तो 15 और 6 21 यूनिट बन रहा था शुरुआत में। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू भाई 84 केजी दे रखा है आपको। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भाई शुरुआत में हमारा जो मिक्सचर है वो 84 यूनिट था, 84 केजी था, लेकिन यूनिट के हिसाब से शुरुआत में देखें तो 15 और 6 21 यूनिट बन रहा था। इस 21 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 4 केजी। हमने जिंक कितना मिलाया भाई, 4 यूनिट मिलाया, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 × 4 16 केजी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रही है? ऐसे क्वेश्चन को करने में कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो बताओ। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, केवल आपको समझना है। अगर आप बढ़िया से समझ गए हैं तो बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, आगे चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 72 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:4 है। इनमें से कुछ मात्रा में कॉपर निकाल लिया जाता है, जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 5:8 हो जाता है। इनमें से कितना केजी कॉपर निकाला गया? आपसे पूछा गया है कि कितना केजी हमने कॉपर को निकाल लिया है। चलो इसको करते हैं भाई। टोटल अगर हम शुरुआत में देखें तो हमारा मिक्सचर कितना है, 72 केजी का मिक्सचर है हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो शुरुआत में अगर हम देखें कॉपर और जिंक के मिक्सचर का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:4, 5:4 आपको दे रखा है। उसके बाद इसमें से कुछ मात्रा में हम जिंक निकाल लेते हैं, सॉरी क्या निकाल रहे हैं, इसमें कुछ मात्रा में हम कॉपर निकाल लें। चलो कुछ मात्रा में जब हम कॉपर निकाल लेते हैं तब कॉपर और जिंक का जब रेशियो देखते हैं तो वो हो जाता है 5:8। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कॉपर को हम चेंज कर रहे हैं, कॉपर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिंक हमारा सेम है। यहाँ पे हमारा जिंक 4 यूनिट है, यहाँ पे 8 यूनिट है, तो इसको तो हमको सेम कर लेना होगा। भाई यहाँ हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, तो भाई 4 दूना 8,
जिंक इधर भी 8 हो गया, जिंक यहाँ भी 8 हो गया। अब यहाँ 2 से किया है तो भी यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 दूना 10, कॉपर हमारा 10 यूनिट है और ये कितना हो गया 4 दूना 8 यूनिट जिंक। ठीक है, यहाँ हमारा ये 5 यूनिट है कॉपर और यहाँ जिंक हमारी 8 यूनिट है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ से साथियों यहाँ से अगर आप देखोगे तो जिंक हमारा सेम हो गया क्योंकि जिंक हमारा बदल नहीं रहा था, कॉपर हमारा बदल रहा है भाई। 10 यूनिट पहले था, अब 5 यूनिट हो गया। इसका मतलब 5 यूनिट की हमने इसमें कमी की है, 5 यूनिट हमने निकाल लिया कॉपर। ठीक है साथियों, यहाँ हम शुरुआत में अगर देखें तो कॉपर हमारा 10 यूनिट है, जिंक हमारा 8 यूनिट है। शुरुआत में अगर मिला जुला के देखें मिक्सचर तो वो 18 यूनिट का बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस 18 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 72 kg दे रखा है। शुरुआत में हमारा 72 kg का मिक्सचर था। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 18 चौक 72, 4 kg आएगा। हमने कितने कितने यूनिट निकाला है भाई कॉपर, 5 यूनिट हमने कॉपर निकाला है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगी भाई। तो यहाँ से आप कहोगे 5 × 4, 5 चौक 20 kg, मतलब हमने 20 kg कॉपर निकाला हुआ है। बात क्लियर हो रही है? बताओ इसको करने में कोई दिक्कत हो रही है आपको? एक और क्वेश्चन लेते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 है। इस मिश्रण में 6 kg जिंक और मिला दिया जाता है जिससे कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 6:5 हो जाता है। मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताओ। मिश्रण की आरंभिक मात्रा आपसे पूछ रहे हैं। आप प्रारंभ वाली मात्रा आपको दे ही नहीं रखा है इसने क्या दे रखा है, 6 kg जिंक मिलाया जाता है। तो यहाँ से देखो कॉपर और जिंक का शुरुआत में अगर हम रेशियो देखें तो कितना आ रहा है भाई, 3:2, 3:2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6 kg जब जिंक मिला दिया जाता है तब कॉपर और जिंक का रेशियो जो बनता है वो 6:5 बनता है। ठीक है, यहाँ पे साथियों ध्यान रखना, जिंक को हम मिला रहे हैं। अगर हम जिंक को मिला रहे हैं तो कॉपर हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉपर से हम छेड़खानी नहीं कर रहे। तो ये बताओ, यहाँ 3 यूनिट कॉपर है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 में 6 यूनिट कॉपर हो गए। यहाँ 2 से कराया तो भैया यहाँ भी 2 से कराना पड़ेगा। अब अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है और इसका कितना 2 दूना 4 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 6 और 5 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर हमारा हो गया सेम, यहाँ पहले हमारा जिंक 4 यूनिट था, अभी जिंक हो गया 5 यूनिट। इसका मतलब हमने 1 यूनिट जिंक इसमें मिलाई है, लेकिन इस 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 6 kg है क्योंकि हमें साफ साफ बोल रखा है कि 6 kg हम जिंक को मिला रहे हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 kg हो गई। आरंभ में अगर हम देखें हमारा मिक्सचर कितना था तो भाई कॉपर शुरू में 6 था, जिंक हमारा 4 था, कुल मिला के हमारा 10 यूनिट का मिक्सचर शुरुआत में बन रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू 6 kg है तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, 6 × 10 मतलब 60 kg। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? ठीक है, शुरुआत में हमारा मिक्सचर 60 kg का था। बताओ इस सवाल को करने में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है? मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर होती भी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। इस पर आप मैसेज करिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप मैसेज करिए हमको, उसका वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और इस बात को हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच।